तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बड़ी बातचीत है। बड़ी बातचीत आज बहुत बड़ी बातचीत है, जिस चीज को लेकर अक्सर राजनीति में भी और हर अलग अलग राज्यों में भी कोई भाषाओं के ऊपर, कोई अपने धर्म के ऊपर बहस करते हैं। आज उसी धर्म की बहस के ऊपर हमारे पास है हमारे भाई साहब दैविक त्यागी, जो आपको बताएंगे कि धर्म से रिलेटेड बातें जो अनदेखी कर जाती है, जो अनसुनी होती है, जिनके बारे में नहीं पता लोगों को। तो ये थोड़ा हम बताने का विस्तार करेंगे और थोड़ा आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इतने कोई एक्सपर्ट या कोई धर्म से रिलेटेड चीजें नहीं, लेकिन जो हमारी समझ में आता है, जो हम समझ पाते हैं या जो हम समझाने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो गलती हो जाए तो समझ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। तो आप ये बताइए, जो आजकल देश विदेश में या राजनीति में या अलग अलग राज्य में धर्म से लेकर बातचीत बहुत ज्यादा होती है। अगर राजनीति में किया जाए, उसमें धर्म से रिलेटेड अलग अलग पार्टी अलग अलग धर्म को राज्यों में देख रहे हैं। अभी एक राज्य में मैंने सुना था कि वहां पर उनकी भाषा के आधार पर रखा जाता है, वो जो अदर भाषा कहते हैं उनको मारपीट की जाती थी। वो इन लोगों को भी पता होगा, इन्होंने सर्च किया होगा, इन्होंने न्यूज सुनी होगी। तो ऐसा फिर क्यों होता है? और जो धर्म है, जो और धर्म है, जैसे कोई भी धर्म हो गया, जैसे आर्य समाज धर्म हो गया या क्रिश्चियन हो गए या कोई भी धर्म हो गया, उनको लोग बाग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उनको क्या मानते हैं, या फिर अपने बारे में क्या बताते हैं कि हमारा क्यों धर्म अच्छा है, आपका धर्म बेकार है? क्योंकि जो भगवान ने हमको, जो ईश्वर ने हमको जिस धर्म में दिया, क्या वो गलत था जो बाद में उन्होंने सही किया? कुछ ऐसा है या फिर सिर्फ दिमाग का खेल है या कुछ अलग है? आप थोड़ा बताने का विस्तार कीजिएगा। देखिए, अगर ये देखा जाए कि धर्म यानी क्या, अगर हम देखें तो वेदों में और उपनिषद में जो सबसे पहले है, उनसे पहले कुछ आया ही नहीं है जी। अगर उनमें देखें तो उनमें धर्म शब्द है ही नहीं है। ना हिंदू है, ना मुसलमान लिखा हुआ है और ना ईसाई लिखा हुआ है। बाद में आके लोगों ने उसको ऐड किया कि ये सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है। आगे कुरान तो अभी आई है, ये सबको पता है। सन ईसा पूर्व के 1100 या 1200 में कुरान आया है। ईसा पूर्व भी आज से 2025 साल पहले आया है। सबसे पहले आप कह सकते हो कि संस्कृति जो थी वो भारतीय संस्कृति थी। इससे पहले कोई भी संस्कृति यहाँ नहीं थी। अगर हम बात करें कि धर्म यानी क्या, तो धर्म एक मानव धर्म है। मानव को अपनी कृतज्ञता, अपने आचरण के बारे में पता होना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, वही धर्म है। एक ही व्यक्ति अलग अलग भूमिका में अलग अलग धर्म निभाता है। जैसे अक्षय भाई आप हैं, आप एक ही भूमिका में कई सारे धर्म निभा रहे हैं। एक आप पिता हैं, एक आप पुत्र हैं, एक आप पति हैं और एक आप बेटे हैं। यानी आप एक ही भूमिका में 4 या 5 धर्म निभा रहे हैं। तो ये क्या है? ये धर्म है। यही हमारे वेद कह रहे हैं, ये हमारी गीता कह रही है। और पूछिए आप। और जो ये आर्य समाज है, ये कहता है कि मूर्ति पूजा पाखंड है, या कोई अलग समाज भी कहता है कि मूर्ति पूजा ऐसी है कि भगवान होते नहीं है, कि उन कुछ विचार है? आपको कुछ कहना चाहिए जो आप आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था 1824 में हुआ था। 1846 के दिन, उस दिन महाशिवरात्रि थी, तो वे शिवलिंग के पास बैठे थे। जब वे शिवलिंग के पास बैठे तो वहां एक चूहा आया और चूहे ने क्या किया, सिर्फ उस शिवलिंग पे पेशाब किया और वहीं से ही आर्य समाज के लोग कहते हैं कि दयानंद सरस्वती के जीवन में मोड़ आया। उन्होंने वहां से मूर्ति पाखंड का विरोध किया। अक्षय जी, मुझे भी एक बात बताइए, कोई व्यक्ति है, आपकी गोदी में आपका बेटा बैठा है, उसने आपके ऊपर टॉयलेट कर दिया, तो आप उसको आराम से उसके कपड़े बदलोगे, अपने कपड़े बदलोगे, या बेटे को पकड़ के धरती में मार? ये तो आम बात है कि आप उसके कपड़े बदलोगे, उसको साफ करेंगे। दयानंद सरस्वती ने वहां उल्टा किया। ठीक, ये अब आप खुद ये लॉजिक लगाइए। अब दूसरी बात ये कि किसी दूध में मक्खी पड़ी है, तो आप उस मक्खी को निकालोगे, पूरा दूध फेंक दोगे। मक्खी निकालेंगे तो सभी यही करते हैं, लेकिन उन्होंने वहां भी उल्टा किया। अगर हम आर्य समाज से बात पूछे तो वे ये कहते हैं कि हम जब वे 8 साल के थे, जब उन्होंने ये विरोध शुरू किया था। अगर आप गूगल पे भी सर्च मारोगे तो 1846 का दिन था जब उन्होंने उसको मोड़ लिया अपने जीवन का, और वो 8 साल का कहते हैं। ये बात गूगल पे भी प्रूफ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। और अगर बात करें, अगर मूर्ति पूजा पाखंड होता तो हमारे जो वेद और ऋषि थे वे मूर्ति पूजा ना देते। मूर्ति पूजा पे तिलक लगाना आप पाखंड कह सकते हो, लेकिन मूर्ति पूजा जो है वो ध्यान केंद्रित करने के लिए, मेरा और प्रभु के साथ एक अट्रैक्शन हो, एक अलग विश्वास होने, उसके लिए मूर्ति पूजा थी। लोग बाग मंदिर में जाकर
जो भगवान के सामने आराधना करते हैं वो आंख मीच कर करते हैं, वो वाली आराधना है कुछ अलग टाइप। जो वो आराधना है वही पाखंड है। अगर हम साइंटिफिक देखें, अगर मैंने भगवान के आगे बैठकर अगर अपनी आंख बंद कर ली ना, तो वो पाखंड है। मेरा और भगवान का एक अटूट रिश्ता, उसका और मेरा एक पिता और पुत्र का रिश्ता। उस पिता के सामने मैं आंख अपनी क्यों बंद करूं, उस पिता से आई कांटेक्ट करूं कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे कि मैं हमेशा में तेरे साथ जुड़ा रहूं। अच्छा, मतलब कि आंख खोलकर आराधना आंख करना। खोल के हमारा आराधना कर लेकिन लेकिन जो धर्म है वो तो आंख बंद करके करता है। यही तो बात है। यही से जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो हमारे धर्म को छोड़ के जा रहा है। वो ये कह रहा है कि मूर्ति पूजा पाखंड है। अगर आप एक बात देखो, सारे धर्म जो है ना, आप मुस्लिम को देख लो, ईसाई को देख लो, सबके पास मूर्ति मदीना है। अगर आप मुसलमान को देखो, जब वो नमाज पढ़ता है ना, और जब वो नमाज अदा करता है तो सिर्फ मक्का मदीना की तरफ नमाज अदा करता है। क्यों? चारों दिशाएं, चारों तरफ कर सकता है वो नमाज अदा, लेकिन मक्का मदीना की तरफ करता है। क्यों? क्योंकि उधर एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की तरफ वो नमाज अदा करता है। ईसाई को देख लो, उनके पास जीसस की मूर्ति है। हर धर्म में मूर्ति है। आप ये नहीं कह सकते कि मूर्ति पूजा पाखंड है। अगर आप गीता की बात करें तो गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, मेरा जो प्रत्येक गुण है, जो मेरा साकार रूप है, अगर कोई व्यक्ति उसकी आराधना करे तो वो मेरा अधिक प्रिय है। आप पढ़ सकते हैं 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़े आप गीता में। तो जैसे धर्म में टीका लगाना यहाँ भी लगा सकते हैं, हाँ जी। तो यहीं क्यों लगता है? सीखा क्यों रखते हैं? जो शिवलिंग उस पे गंगा जल या दूध ही चढ़ाते हैं, या बेलपत्र का क्या महत्व है, या फिर कहा जाता है कि शिव भांग नशा, उसके चक्कर में लोग कावड़ भी जाते हैं, नशा दारू पी करके बाबा ने भांग पी ली, बॉडी ने सही करा। उसके ऊपर कुछ विचार या कुछ कहना चाहिए कि ऐसा गलत है या सही है? देखिए, अगर हम बात करें कावड़ की, जिसमें आप भांग कह रहे हो, भगवान भांग, अगर हम गाने देखें तो आदमियों ने गाने भी ऐसे बना दिए, एक लोटा पी के भोला छिड़का, भोला नु मुट के, और भोला नु मुट के। किसी ने देखा भोले को ऐसे मटकते हुए? अगर आप पुराण पढ़ोगे, पुराण अनुसार आप देखोगे तो भगवान शंकर को भक्ति का नशा था। वो हमेशा, अगर आप उनकी कोई तस्वीर भी देखोगे तो वैसे भक्ति में लीन रहते थे, और वो आराधना किसकी करते थे? भक्ति करते थे। आप एक एग्जांपल से समझो, आपकी माता का आपकी जो माता है उसको जन्म किसने दिया? क्या उनकी माता ने कहाँ जन्म दिया? उनकी माता ने तो उन्हें जन्म दिया। आपकी जो माता है उनको जन्म किसने दिया? उनकी माता ने। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मेरी नन्नी ने उनको जन्म दिया? नन्नी ने कैसे जन्म दिया भाई साहब? कि जब उन्होंने उनको जन्म दिया तो वो सिर्फ एक लड़की थी, जब आप उनसे हुए जब वो माता कहलाई। समझे आप बात को? लेकिन अगर ऐसे ही अगर कोई कहे कि भगवान को भगवान किसने बनाया, तो भक्त ने बनाया, भक्त ने जन्म दिया भगवान को। भगवान को नशा था, लेकिन भक्ति का नशा था, भांग का नशा नहीं था। आप पुराण पढ़ लीजिए, आप शिव पुराण पढ़ लीजिए, उसमें मुझे दिखा दीजिए आप कि हाँ भगवान शिव ने तो विष लिया था। भगवान शिव ने विष पिया था, और वो विष भी गले में रखा था। और यहाँ रखने का हेतु भी क्या था कि जो मेरे अंदर गलत बातें हैं वो अंदर ना जाए, और किसी की जो गलत बातें मैंने सुन रखी है वो मुख से बाहर भी ना निकले। ये वहां का आराधना था, लेकिन वो निकल गया, और भक्ति का नशा जो था वो अंदर आ गया। लेकिन वो उसको भांग के उसमें पी रहा है, तो वो पिए विष। अब विष पियो, विष पी के दिखाओ। जो अगर शिव के भक्त शिव के भक्त तो सिंपल बात है। तो अगर सीखा के बाद है, सीखा के बाद तो कुछ है, सीखा रखते कुछ सो में किसी को पता भी नहीं क्यों रखेंगे, बस रख ली। देखो सीखा जो था, क्योंकि अगर आप समझे, अगर हम कुछ चीज कर रहे हैं, अगर उसका महत्व नहीं पता तो उसका कोई लाभ नहीं, कुछ फायदा नहीं। देखो महत्व ये है कि सीखा जो थी, अगर हम वेदों के अनुसार देखें तो सीखा जो है बीच में स्तंभ है, और वो स्तंभ मेरी संस्कृति का एक स्तंभ है। अगर वेद ये कहता है कि अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, अगर हम पूजा आराधना कर रहे हैं, तो मेरे पर सीखा होनी चाहिए। और साइंटिफिक दौरान देखें तो साइंस ये कहता है सीखा इसलिए रहती है कि जो मेरा सिर है और उस सिर के बीच में सीखा रहती है, उस संतुलन के लिए, और उस मेरे शरीर की जो नसें हैं उनको एक रखने के लिए सीखा रहती है, ऊर्जा रखने के लिए सीखा रहती है, रहती है। अच्छा, जो बेलपत्र के बारे में कुछ देखिए, बेलपत्र का जो सिद्धांत था वो पुराणों से चला है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह। वो पुराण, शिव पुराण में साफ उसके बारे में लिखा हुआ। तो आप ये बताइएगा,
जो ये तिलक लगाते हैं, तिलक यही लगाना महत्व है, यहाँ हम कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ लोग तो यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं, उनका कुछ अलग महत्व है या कुछ उनसे जुड़ी कुछ बातें बताइए। देखिए, लोग जो हैं वो अपनी अलग अलग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें, तिलक जो लगाने का महत्व था सिर्फ इस माथे पे लगाने का महत्व था। अगर आप देखें, सिर्फ मानव के पास एक ही चीज विशेष है, वो बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि ही विशेष है। अगर आप देखें, पशु और मानव में सिर्फ 4 बातें समान है भाई साहब। वे भी खाना खा रहे, हम भी खाना खा रहे, उन्हें भी नींद आ रही, हमें भी नींद आ रही, उन्हें भी डर लग रहा, हमें भी डर लग रहा, वे भी अपना परिवार बढ़ा रहे और हम भी अपना परिवार बढ़ा रहे। उनके और मेरे पास क्या विशेष है? सिर्फ बुद्धि विशेष है और कुछ विशेष नहीं है। सिर्फ इस बुद्धि का पूजन करने के लिए भारतीय संस्कृति में तिलक था। अब लोगों ने अपने अनुसार यहाँ भी तिलक, यहाँ भी तिलक और यहाँ भी तिलक शुरू कर दिया, जिसका कोई शास्त्रों में उल्लेख है ही नहीं। सिर्फ यहाँ लगाने का उल्लेख है शास्त्रों में। यहाँ का है, यहाँ का है, इनका कोई महत्व नहीं। मैंने जैसे लोग यहाँ पर लगाते, मैंने पूछा था क्या महत्व है, तो उनकी जो कहानी है उन्हें किसी ने बताया है, वे कहते हैं कि हम बुरा नहीं बोलेंगे इसलिए ध्यान लगाए, हम बुरा नहीं सुनेंगे इसलिए ध्यान लगाए। लेकिन मैंने देखा है कि मैं यहाँ तिलक और यहाँ तिलक बुरा बोलते भी बुरा सुनते भी, क्योंकि उनके पास अच्छे विचार नहीं है ना। सब विचारों का खेल है। अगर आप जैसे विचारों में बैठोगे, ऐसा आप बोलोगे, ऐसा ही आप वातावरण करोगे। तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा। तिलक भक्ति नहीं है, तिलक धर्म नहीं है।